न्यूज़ निकली थी कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला ही इज बीइंग सिलेक्टेड टू बी इंडियाज मेन एस्ट्रोनॉट इन द गगनयान मिशन विच इज अपकमिंग इन 2 years. 2 years, yeah. सवाल ये है कि दुनिया भर के जितने भी स्पेस फोर्सेस हैं हमेशा एयरफोर्स में से अपने एस्ट्रोनॉट्स क्यों सिलेक्ट करते हैं अक्सर? लाइक व्हाट स्किल्स ट्रांसलेट फ्रॉम एयरफोर्स इनटू बीइंग एन एस्ट्रोनॉट? सी एक एयर क्रू है, ठीक है, उसको वर्टिकल स्पेस, उसने पूरी जिंदगी क्या पढ़ा है? एरोडायनेमिक्स, फिजिक्स, ठीक है, उसने ऑपरेट कहाँ किया है? वर्टिकल डोमेन में, है ना, ठीक है। तो ऑलरेडी वो चीज़ उसका एक पार्ट बन चुकी है ना। एंड व्हाट इज द स्पेस? इट्स बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दैट एयर, है ना। सो ही इज इन बेटर पोजिशन कंपेयर टू एनी अदर XYZ पर्सन, है ना, जिसने फिजिक्स या क्या कहते हैं और एस्ट्रो मतलब इंजीनियर रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई करी है, बिकॉज इसको एक एक्सपीरियंस है भी 3D में ऑपरेट करने का, है ना, एयर में ऑपरेट करने का, है ना। तो ही इज़ बेटर सूटेड टू बी सिलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट। प्लस जो इसकी मेडिकल कंडीशनिंग हुई होती है ना, वो उसने ड्यूरिंग द कॉम्बैट्स, ड्यूरिंग द मैन्यूवर्स, है ना, उसने वो जी फोर्सेस, उसकी बॉडी जो है वो यूज टू हो गई होती है ना, उस चीज़ को झेलने के लिए, है ना, उसके उसके हिसाब से वो बिल्डअप हो गई होती है, उस टाइम, है ना, डेवलप हो गई होती है। एंड उसकी लंग कैपेसिटी जो है ना, एंड इनकी अलग से ट्रेनिंग होती है इन द वी हैव अ एरोस्पेस मेडिसिन, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स एंड ऑल, जहाँ पे ना उनको ये सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं वेरन जो पायलट्स हैं, जो फाइटर पायलट, ऑल द एयर क्रू फॉर दैट मैटर, जो कि जी फोर्सेस, है ना, किस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, है ना, सो दैट जो आपको जी फोर्स लगती है ना, तो उस टाइम पे आप ब्लैकआउट ना हो, आप उस, है ना, उसको आप निगेट कर पाएँ। तो दैट्स हाउ मेडिकली ऑल्सो, साइकोलॉजिकली ऑल्सो एंड प्रोफेशनली ऑल्सो, है ना, जो एक फाइटर पायलट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, है ना, वो थोड़ा उस ढांचे में ढल गया होता है ना, तो वो एज एन एस्ट्रोनॉट बनने के ज़्यादा केपेबल होता है ना, है ना। बट इट्स नॉट ईजी। ग्रुप कैप्टन सुधांशु इज लाइक वन ऑफ द पायलट्स, है ना, हु इज सेलेक्टेड वर्ल्ड ओवर, लाइक, है ना, पूरी दुनिया से 4 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें से ग्रुप कैप्टन सुधांशु, इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस कि ही इज वन ऑफ देम हु गॉट सेलेक्टेड। Do you think in our lifetimes we are going to see many more Indian astronauts? या ऑफ कोर्स, राइट? या इसरो के चीफ आए थे शो पर लास्ट ईयर, उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा गोल है इसरो के लिए नेक्स्ट अप, टू सेंड इंडियंस आउट इनटू स्पेस यस, रेगुलरली. या आई एम श्योर एयरफोर्स और इसरो साथ में काम कर रहे हैं. या एयरफोर्स एंड इसरो साथ में काम कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वी हैव अ डिफेंस स्पेस एजेंसी विच इज़ कमिंग अप। सी, इसरो का जो मेन जो मकसद है इज स्पेस एक्सप्लोरेशन, है ना। एयरफोर्स का जो मेन मकसद है टू सेफ गार्ड द स्काईज, अंडरस्टूड। बट नाउ सिंस दैट फाइट जो है वो स्पेस डोमेन तक जा रही है, तो वी नीड टू हैव वन एजेंसी विच इज़ अ डिफेंस स्पेस एजेंसी प्रेजेंटली कमांडेड बाय एन AVM रैंक ऑफिसर, जिसका मेन काम होगा हाउ टू यूटिलाइज द स्पेस डोमेन for the military, primarily for the military purposes. Also, we have the military satellites already coming up. And secondly, जो आपने बात करी ना कि अभी like as we like in few coming years ना there are a lot of astronauts which will be going. एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो दुनिया की जो नेक्स्ट लड़ाई होगी, मतलब एक एज एन वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, वो ना तो धरती पे होगी ना धरती के लिए होगी, है ना, वो किसी स्पेस में, किसी प्लैनेट मार्स, है ना, पे किस तरह से डिवाइडेशन होगा, अगेन किस तरह से कॉलोनाइजेशन होगा, और है ना, क्यों? इट्स फॉर मिनरल रिसोर्सेस. फॉर द मिनरल रिसोर्सेज एंड, है ना, व्हाट नॉट, है ना। मतलब एंड बट हम इस रेस में थैंकफुली
हम पीछे नहीं हैं, वी आर वन ऑफ द कंट्रीज, है ना, जो वी आर समवेयर देयर, अंडरस्टैंड? या सल्यूट विक्रम साराभाई सर, या दैट्स द पर्सन टू विजन। सल्यूट। हाँ, ये होता पता है, एक ना किसी भी इंसान का विजन होता है ना, जो वो पूरी जिंदगी उस ड्रीम के साथ जीता है ना, और उस जो ड्रीम जब वो पूरा होता है, हो सकता है वो इंसान होता भी नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस की अगर हम एग्जाम्पल दें, 94 में आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ USSR, हमारे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये एक टीम लेके, साइंटिस्ट की टीम लेके ही वेंट टू रशिया, है ना, जब एक डेलीगेशन था जस्ट टू सी, क्यों, बिकॉज रशिया जब लाइक USSR जब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो रशिया में जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे, जो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, हम किस तरह से काम में ला सकें। तो ये एक स्टोरी है कि वो एक किसी डिफेंस लैब में गए, उस डिफेंस लैब में एक सुपरसोनिक कंबशन इंजन कहीं साइड में पड़ा हुआ था, धूल खा रहा था। कलाम साहब ने पूछा वहाँ पे एक साइंटिस्ट से कि भाई व्हाट इज़, मतलब ये है क्या? तो बोला साहब ये एक सुपर कंबशन इंजन था जो हमने अपनी मिसाइल्स के लिए हम डेवलप कर रहे थे, बिकॉज अब हमारे पास पैसे नहीं है ना, हमारे तो गवर्नमेंट ने हमारी फंडिंग बंद कर दी है, गवर्नमेंट ने बोला इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। तो ही सेड कि यार ठीक है यार, तुम्हारे पास नहीं है, विल डू सम फंडिंग, एवियोनिक्स पे हम काम करेंगे एंड हम मिल के बनाते हैं ये, है ना। वहाँ से इस ब्रह्मोस के आइडिया की शुरुआत हुई, ठीक है। एंड 94 में ये आइडिया एक किसी साइंटिस्ट ने, कलाम साहब ने सोचा, 2001 में इसकी फर्स्ट टेस्टिंग हुई चांदीपुर में, एंड ब्रह्मोस ने क्या किया ऑपरेशन में वो हमने आज देखा, और आज कलाम साहब नहीं है, है ना। उसके उनके 30 साल बाद, उस थॉट के 31 साल बाद हमने उसका अंजाम देखा। यहाँ ना एक बहुत बड़ा हिस्ट्री लेसन भी छिपा हुआ है कि वॉर्स आर वन और लॉस्ट बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए स्पेशली प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में वॉर जीते। यस, करेक्ट टू से? या हमारा जो एयरफोर्स की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जितना भी लॉजिस्टिक है, इट्स ऑल AI बेस्ड नाउ, ठीक है। कहाँ पे किस सामान की डेफिशिएंसी होने वाली है, किस सामान की कब रिप्लेसमेंट हो रही है, क्या टाइमलाइंस हैं, हर चीज़ इज़ AI बेस्ड नाउ। AI will give you that pop-up कि now so and so things is like gonna, है ना, it has to be refilled or refueled or whatever, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी हो गया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन is one first organization in the entire country which is paperless now. It's on the e-office.